ए सुन हम देश के भाषण सुने नहीं आए, हमारे सुने अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपके पैसा नहीं जबरन क्यों फंसा रहा है? का बेटा कोई गया क्या बोला बे? तो हमको कहे मारा था? हमारा तो और कौन दुश्मनी है? अबे जितना पूछ रहा होगा बता, तेरा नाम क्या है जो इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है? बोलो तो नहीं तो बाहर चला जाता। क्या नाम है तेरा बे? और एक लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? जितना पूछा था उतना बता, नहीं सारा मुंह बागे गुल्ला मुंह में डाल। ये आ गए हमारे प्रामादरणीय हमारे एक जंग बहादुर भैया घर मालिक साहब। अबे तोर इतनी बड़ी हिम्मत कि हमका बेटे से बात कर रहा? अबे हम जौनी की जाए था, जौनी की रीति था, लोग देख के सलाम करा थे, नमस्कार करा थे। इसीलिए तो जानना चाहता हूँ तेरा नाम क्या है बे? हो शेर सुरमा भोपाली जी जा रहे हैं। तेरा नाम से सुरमा भोपाली है? देखो सौरा कमीने नहीं बना था। मुझे पहचान रहा है? हमारा तो है कौन दुश्मनी है? हमको पहचाने कौन जरूरत की है? दुश्मनी बता दूंगा ना तो बेटा पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तेरी। मेरा नाम अहमद खान है, मैं अभी का भाई हूं, आलमनगर का रहने वाला, जो कि ईद के दिन तूने साले मेरी बहन की इज्जत लूट दिया और मेरी बहन को चाकुओं से गोद कर आज राम हो बहुत मारा साले, बहुत मारा साले नीच, साले कुर्ता कमीज, पैजामा मुस्कट, कुत्ते कमीने, कुत्ता कमीने। हमारा छोटा दे हमका दे हमारा छोटा। हाँ तू इतनी छोट मोट बात का ध्यान देता है, इतना गुस्सा जाता है, कहा था हमारे बहनी की इज्जत लूट ले। हमारे बहनी के अरे जाए तो थोड़ बहुत गलती होता ही रहा जौन बात है, समझे? अबे तुमसे छोटी सी गलती हुई है ना, आज तुझे मारकर मैं भी छोटी सी मारा जो हमका। हाँ और देखो पुलिस आ रही है। ये सारा मुझे चकमा देकर भागना चाहता है, लेकिन भाग बेटा, तू भाग कर मुझसे कहा जाएगा मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। मेरी गोली से ज्यादा भाग नहीं सकता है, उसका पीछे बुद्धि बता दे बोले आवा बचाइए तू हमका लुआ। बहुत भाग रहा था, सोचा कि चकमा देकर निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी गोली से ज्यादा नहीं भाग सकता है। आज सेठ को मारकर मेरे दिल को सुकून मिला है, लेकिन अभी और राम नगीना बचा है साला, उसकी भी खबर लूंगा। राधा भाभी सबसे पहले चलो, मैं तुम्हें रामा भाई से मिलाता हूँ। आओ मेरे साथ।
साबुन लगा के क्या बताऊं, डॉक्टर की बड़ी याद आ रही है, लेकिन किसी काम से वो बाहर गए हैं। मैं कितना इंतजार करूं, मेरे डॉक्टर ही बिल्कुल बेकार हो गए हैं। सोचती हूं कि कोई यहाँ धनवान आदमी अगर मिल जाए, जैसे हमारे दीपक जी, लेकिन दहियामा से कहाँ से आए हैं, अघारापुर से कहाँ से आए हैं, गोहरी से आई यहाँ। गोहरी से आए हैं, इसने गोहरी राजू। गोहरी फाफा मऊ, हाँ, राजू। राजू अच्छा राजू मिला रहे। मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। वीरेंद्र पैसा ले ले। जब वहां से वापस आया, चौराहे पर जैसे पहुंचा, लोगों ने पेपर में देखा कि सुबह 7 बजे मेरी बहन सामना की फांसी होने वाली है। सुनते ही मेरे होशो हवास उड़ गए बाबू। मैं कई लोगों के पास गया, अपनी परेशानी को बताया, सोचा मुझे मदद मिल जाएगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं किया। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बचा है तो सिर्फ एक रास्ता बचा है। आज मैं अपने छोटे भाई राम नागीना के पास क्यों न चला जाऊं, उससे मदद मांग लो। अगर मेरी मदद कर देता है तो मैं अपनी बहन को फांसी से जरूर बचा सकता हूं। चलता हूं अपने छोटे भाई के पास। क्या देख रहा हूं कि दरवाजे के अंदर बहू अकेली बैठी है। छोटा भाई नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यही से आवाज लगाता हूं, बहू अगर बाहर निकलेगी तो मैं उससे जरूर कुछ मालूम करूंगा। अरे ओ बहू, अरे बहू, बोला बड़खाऊ, कैसे आज हमारे दुआरे आई गया? आज मेरी मजबूरी मुझे खींच के तेरे दरवाजे तक ला दी है। मजबूरी? जी हाँ। कौन सी मजबूरी बड़खाऊ? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछा बड़खाऊ, पूछा। घबरा जी अरे कहा छोटा भाई बहू तो बताओ, अरे कहा छोटा भाई, अरे बहू तो बताओ, अरे मेरे छोटे भैया से मुझको मिलाओ। सपना जो क्रॉस चल के आई हुई, छोटा भाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो हमारी बात सुना बड़काऊ, तुम्हारा छोटका भैया घरे पे नहीं रहा। क्या कहा? मेरा छोटा भाई घर पर नहीं है? ना ना, कहाँ गया? किसी काम से बाहर गए हैं। जो सोच कर आया वो आना ही बेकार हो गया। कैसे बेकार हो गया ना? अगर तुम्हारा छोटा भैया घरे ना आए तो अपन मजबूरी, अपन दिक्कत हमसे बतावा। अगर हमरे पूरा करे लाए होई तो हम तुम्हार मजबूरी और दिक्कत दूर कर दे। बोले बड़काऊ। हाँ, आ गए हमारे श्रीमान, हमारे राम सजीवन ड्राइवर साहब। जरूरी काम से मैं आया हूँ। बतावा बड़काऊ, बतावा। अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसा दे दो। पैसा? जी हाँ। का करबे पैसा लेके बड़काऊ?
जो काम है कि जो कोशिश से कहने के काबिल है। अरे आज मेरी छोटी बहन सामना की फांसी होने वाली है। वो जन तो आप पराई बहनी है। तेरी नजरों में पराई है, मेरे तो जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर तू मदद कर देगी तो मैं अपनी बहन की जिंदगी को बचा लूंगा। तो हमार बात सुना बड़काऊ, तो हाँ मदद करब कब जब हमार बात मनबा। तो कौन सी ऐसी बात है जो कहना चाहती है? अगर मानने लायक होगी तो मान लूंगा, नहीं तो साफ इनकार दूंगा। बड़काऊ हो हमार बात कि मेरे जेठे जी मेरी बात शर्म है औरत, ऐसा शब्द निकालने में तुम्हें शर्म नहीं आती। जे कैले शर्म, लेकिन आज तूने उस मर्यादा को लाग गया। लोग बहुत समझा तो ये बेटी समझा तो है, लेकिन तो अपन हमका दुल्हन बनाया साबुन लगा। अरे वाह रे बेशर्म औरत, जिसका पति घर में मौजूद हो, जिसकी इच्छाएं अपने पति से ना भर सके, उसकी इच्छाएं दूसरा मर्द क्या भर सकता है। बड़े जवानी का नाज है तुम्हें। इस 4 दिन के चेहरे पे रोशनी है, जिस दिन ये रोशनी तेरे चेहरे की हट जाएगी तुझे कुत्ता नहीं पूछेगा साली। मुझे कुत्ता पूछे ना पूछे, मगर आप तो पूछ लो। उससे अच्छी एक वेश्या होती है, वो भी प्यार करती है तो पर्दे के आड़ में करती है। मैं वेश्या हूँ, मैं रंडी हूँ, मेरा यही काम है। मेरा नाम है चमेली नंदा और मैं काम करती हूँ गंदा। और जब डाउन होता है मेरा धंधा तो फंसा लेती हूँ तुम जैसा बंदा। साबुन लगा के तेरे रूप रंग ही बता रहे कि तू वेश्या है। जिस वक्त मेरे दरवाजे पे तूने पाँव रखा था उसी वक्त मुझे एहसास हुआ था कि तू किसी नीच खानदान की औरत। मेरे को पता ही नहीं, मेरे मामा। लेकिन मैं मजबूर था कि मेरा भाई तेरा गुलाम था। तू मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है यार। है पैसा चाहिए ना, का तो अपने पराई बहन के जान बचावे क्या है, ले ले पैसा जा, लेकिन हमारे कहा तो मान ले। मैं अपने धर्म और ईमान को नहीं डिगा सकता हूँ, ना तो अपने भाई के साथ में कभी विश्वासघात कर सकता। क्यों ना मेरी बहन फांसी के फंदे पर झूल जाओ, मुझे मंजूर है, लेकिन तेरी कुतिया की शक्ल देखना नहीं मुझे मंजूर है। मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। कहाँ जाएगा तू? ये हमारे घरे आया है, ठीक है, इसलिए तो तेरे दरवाजे से चला जाऊंगा। अपने मर्जी से जावे, हमारे मर्जी से। क्या करेगी? हम क्या करें? क्या करेगी? औरत के चरित्र जानते नहीं तो जेठ जी। हाँ, जिंदगी में हमने हर किताबें पढ़ा और देखा है, आज ये भी किताबें पढ़ और देख लेता हूँ। पढ़ाई यही तो कर, दुनिया चरित्र की किताब होती क्या है? पढ़ाई यही तो कर आज हम। क्या करेगी तू बता? अरे बता। गिर सकते हैं, मैं कभी जीवन में सोचा नहीं था। आज तुम हमारे घर में चलकर हमारी ही औरत के साथ गलत काम करना चाहते हो। बोलो, ऐसा क्यों किया?
बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अरे पूछ रहे हो कि बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो? आखिर ये बताओ, ये तुम्हारी भयाऊ है और इसके साथ इतना गलत व्यवहार मैंने कभी जीवन में नहीं हम किया। बताओ नहीं क्या व्यवहार करेगा। हम बताओ तुम्हारी बात सुना, तू घरे में नहीं रहा डॉक्टर साहब, तो हमारे भाई ये पता नहीं कहाँ से घूमत आए पूछन, अरे वो बहू, हम कहे बोला जेठ जी कैसे आज हमरे दुआरे आई गया, तो हमारा छोटका भैया कहाँ है? हम कहे किसी काम से बाहर गए हैं। मुझे पूछ रहे हाँ हाँ, तो कहन बहू थोड़ा जरूरी काम है, थोड़ा और करीब आओ। हाँ? अच्छा, तो हम और करीब चली गए। कहन बहू थोड़ा और करीब आओ, तो हम और करीब चली गए। कहन बहू थोड़ा और करीब आओ, अरे लगे बहुत टेबल हमका उठा के चिपका ले, हमका उठा के पकड़ के हमारी जदिया ऐसे ऐसे चली गए। मेरे भैया, आपकी ये हरकत देखकर हमारा तो खून खल रहा है। तुम्हारा ही खून नहीं, हर इंसान का दृश्य देखने के बाद खून खोल जाता है। मन्ना, आज मेरी मजबूरी और लाचारी मुझे तेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया। कौन सी मजबूरी यहाँ पर लाई है? आज मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे पास आया, देखा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। दरवाजे के अंदर बहू अकेली बैठी थी। मैंने बाहर से आवाज लगाया, बहू बाहर निकल कर आई तो हमने पूछा कि मेरा छोटा भाई राम नगीना कहाँ है। उसने बताया कि राम नगीना घर पर नहीं है, वो कहीं काम से बाहर गए। इस काम के लिए आए हो? हमने कहा कि आज मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दो। इसने कहा कि अगर मेरी बात को मान लो तो मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर दूंगी। इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश किया मुन्ना। जब हमने इसकी बात को न माना तो जबरदस्ती मेरे से लपट गई और मुझे अपने सिरे से लगाकर जोर से चिल्लाई और मौके से तू आ गया। बताओ हमसे प्यार करा, ए बुढ़वा मन ऐसे तोरे में कहा कभी मैंने इनसे हम प्यार करे बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। बहुत खूब, जब तुमने पूछा कि हमारा भाई राम नगीना कहाँ है, जब हमारी बीवी ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो तुम मौके का फायदा उठाकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते थे। फिर मैं दुआता है तुम्हारा गला ही घोंटा। जो कि हमारे घर में आके हम ही को मार रहे हो? कौन हो तुम? कौन है? नहीं पहचान रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं पहचान रहा हूं। मैं वही अहमद खान हूँ, आमिना का भाई अहमद खान। तूने कमीने साले मेरी बहन की इज्जत लूट लिया, मेरी बहन को चाकू से गोद कर मार डाला। जी में आता है, जी में आता है, इसी वक्त तुझे गोली मारकर खत्म कर दूं। चल बे, मरने के लिए तैयार हो जा।
इसके ऊपर गोली चलाने से पहले मेरे सीने पर गोली चला दो। रामा भाई, ये मेरा दुश्मन है। भले ही आपका भाई है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा दुश्मन है। इसे मारकर तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। आप ऐसे दरिंदों को क्यों बचाना चाहते हैं? हमने तेरी बातों को सुना कि ये कमीना बहन आमिना की जिंदगी को खत्म कर दिया, उसकी आबरू को लूटा। जिस आग के शोले में तो जल रहा है, जिस बहन के इज्जत का बदला चुकाना चाहता है, उसके कई गुना आग के शोले में मैं जल रहा हूं। क्या बात है? आज तेरी बातों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो कमीना अपने हाथों से मेरा और मेरे बेटे का गला दाब सकता है, वो कमीना मेरे मासूम बेटे की जान जरूर ले सकता है। रामा भाई, फिर भी आप इसकी जिंदगी को बचाना चाहते हैं? इसकी जिंदगी नहीं बचाना चाहता, आज मैं उसकी जिंदगी बचाना चाहता हूं जिसके लिए मैं अपनी जान की कुर्बानियां दे सकता हूं। वो कमीना है जो मेरे दिल में सपना था कि मैं अपनी बहन की डोली अपने कंधे से उठाऊंगा, मैं अपनी बहन की डोली ना उठा सका, बल्कि हाथों में हथकड़ी पहना दिए। अहमद मेरे भाई, आज सुबह 7 बजे मेरी बहन की फांसी होने वाली। ये क्या कह रहे हो? मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जो मैं अदालत में पेश कर सकूं। तुम एक काम मेरा कर दो, इन दोनों को इस अदालत तक पहुंचा दो ताकि मैं अपनी बहन की जिंदगी को बचा सकूं। उधर बहन फांसी के फंदे पर झूलने जा रही है, इधर तेरी भाभी घर से लापता हो गई। रामा भाई, भाभी की चिंता ना करें, राधा भाभी मेरे साथ है। मैं आपसे मिला रहा हूं। भाभी जी, भैया से कहाँ चली गई थी वह? स्वामी, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं अपने घर से कैसे बाहर चली गई। यही देवर अहमद खान की देन है जो मैं आपके सामने आ गई। अगर देवर अहमद खान ना होता मौके पर, तो मैं आपके सामने दोबारा कभी ना पहुंच पाती। रामनगी ने दरा, तो अगर मुझसे सच बताएगा तो मैं तेरी जिंदगी को बचाऊंगा। तूने जिंदगी में कितना गलत काम किया है बता। भैया, मैंने अपने जीवन में टोटल बुरे ही कर्म किए हैं। मैंने आमिना की इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू से गोद कर मार डाला। उसके बाद चमेली के कहने पर मैंने आपके जिगर के टुकड़े को ही नहीं, और क्या बच्चे को बट्टी बट्टी करने के बाद भाभी को बेहोशी की दवा सुधा कर ले जाकर जंगल में फेंक और मौके का इंतजार करता रहा। अगर आज ही अहमद भाई नहीं आए होते तो इन्हीं हाथों से मैं आपके बेटे और आपका गला घोड़ जीने के काबिल नहीं हूं, मैं माफ करने के भी काबिल नहीं हूं। भैया, आप इंसान नहीं बल्कि देवता हो। मैं आपके घर में एक राक्षस पैदा हुआ हूं। आप मुझे अदालत तक ले चले, मैं सारा जुल्म कबूल करूंगा और अपनी बहन सामने के फर को बचा। इस जुआ से तूने मुझे भाई कहा है,
तेरी तो शक्ल देखना पाप है कमीने, भाई के नाम पर कलंक बन गया। अरे जिसने से साथ में तूने मोहब्बत किया, जिसे तूने अपनी दुल्हन बनाया, अरे वो समाज में जीने के लायक नहीं है, वो औरत नहीं है, बल्कि वो तो एक बेश्या है हरामजादी, जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जिसके इशारे पर तू नाचता रहा, वो किसी दिन मौका पाकर के तुझे भी दुनिया से खत्म कर देगी। अहमद, जितना जल्दी हो सके इसे अदालत तक दोनों को पहुंचा दो। चल